कक्षा 7 चैप्टर 4 सरल समीकरण पढ़ रहे हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 का 6 क्वेश्चन करेंगे आज। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इबारती प्रश्न है, हमको समीकरण बनानी है। प्रश्न क्या है? पहला, इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 कंचे अधिक हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंट दिया हुआ है, परमीत के कंचों की संख्या को m मान लीजिए। तो हम लिख लेते हैं, माना परमीत के पास कंचे हैं बराबर m। तो प्रश्नानुसार 5 गुने से 7 ज्यादा हैं किसके पास? इरफान। तो किसके कंचों के 5 गुने? परमीत के। तो परमीत पे m है, इसके भी 5 गुने और इनसे भी 7 ज्यादा, यानी 7 जोड़ना पड़ेगा। तो परमीत के कंचों के 5 गुने से 7 ज्यादा। इतने कंचे हैं किसके पास? इरफान पे। और इरफान पे हैं कुल कितने कंचे? 37। तो यानी कि ये कंचे जो हैं इरफान के हैं और इरफान पे कितने हैं? 37। तो यानी कि ये बराबर किसके है? 37 के। तो ये होगी समीकरण 5m + 7 बराबर 37। तो इस तरह से समीकरणें बनानी है। दूसरा प्रश्न देखें, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु को y मान लीजिए कह रहे हैं। तो माना लक्ष्मी की वर्तमान आयु, लक्ष्मी की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे भी लिख सकते हैं, पिता की आयु जो है लड़की की आयु की 3 गुने, यानी लक्ष्मी की आयु के 3 गुने। तो लक्ष्मी की आयु y है, इसका 3 गुना यानी कि 3 से गुणा, 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, प्लस 4। लक्ष्मी की आयु के 3 गुने यानी 3 से गुणा और इससे भी 4 वर्ष ज्यादा, यानी कि 4 और जोड़ा। तो ये आयु किसकी हो गई? अब उसके पिता की। और पिता की आयु है कितनी वास्तव में? 49 ईयर। तो ये आयु पिता की आयु है, तो ये बराबर किसके होना चाहिए? 49 के, क्योंकि ये भी पिता की आयु है। लक्ष्मी की आयु तो y है, पिता की आयु है लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से भी 4 वर्ष अधिक। तो 4 वर्ष और जोड़ा। जैसे माना लक्ष्मी की आयु 10 साल है, तो 3 गुना 3 से गुणा कर दिया और 4 साल और ज्यादा, तो प्लस 4 भी करना पड़ेगा। तो ये 10 या 30 + 4 इस तरह से करना होगा। तो यहाँ पे भी यही किया है। यहाँ पे हमें पता नहीं है तो यहाँ y लिया हुआ है। तो ये हो गया 3y + 4 बराबर 49। इसी तरह से अगला देखें, एक अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। न्यूनतम अंक प्राप्त किए अंकों को L लीजिए कह रहे हैं। तो दुगने से 7 अधिक हैं, है ना? तो माना न्यूनतम अंक बराबर L, जो कि दिया भी है, L मान ले, ऐसा बोल रहा है। तो न्यूनतम अंक 7 L है। अब इसके जो अधिकतम हैं वो कितने हैं? अधिकतम है 87, लेकिन वो न्यूनतम में क्या संबंध है? प्रश्नानुसार न्यूनतम के दुगने से दुगना कर दिया। अधिकतम अंक जो है न्यूनतम के दुगने से भी 7 ज्यादा हैं, तो दुगना कर दिया, 7 जोड़ दिया। तो ये है अधिकतम अंक, जो कि कितने हैं? 87। तो ये बराबर 87 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से
अगला है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण, लास्ट क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज का, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। हमको त्रिभुज का एक गुण पता है। त्रिभुज का गुण क्या क्या है? एक तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। ये तो ये दिया भी है यहाँ पे। अच्छा, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्या गुण है? उसके जो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो माना ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब वो कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो शीर्ष कोण ये है, आधार कोण बी माना गया है, ऊपर लिखा हुआ है, तो ये कोण भी आधार कोण बी ही होगा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और जो शीर्ष कोण है वो क्या है? आधार कोण का दुगना। तो कोई सा भी आधार कोण है उसका दुगना होगा शीर्ष कोण। तो लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो बी इसका भी दुगना है। देखो बी का दुगना 2 भी हो गया और इस बी का भी दुगना 2 भी हो गया। तो यहां पे लिखना पड़ेगा, माना समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कोण बराबर बी। तो इसलिए प्रश्नानुसार क्या हुआ? शीर्ष कोण क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज का? दुगना इसका, यानी कि 2b। अब हम जानते हैं क्या? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। हिंदी में अंश बोलते हैं, अंग्रेजी में डिग्री, 180 डिग्री या 180 अंश बोलेंगे। तो अब देखें यहाँ तीनों कोणों का योग लिखेंगे तो ये हो गया 2b प्लस b प्लस b, तीनों कोण जोड़ दिए, बराबर 180। तो ये हमारी समीकरण बन गई। यहाँ पर ये एक जैसे हैं, इनको जोड़ा जा सकता है, 2b, ये 1b, ये 1b, तो ये हो गया 4b बराबर 180। तो ये हमारी समीकरण हुई। तो इस तरह से ये प्रश्नावली पूर्ण हुई। आपको उदाहरण सहित इन प्रश्नों को हल करना है अपनी कॉपी में।